Good morning students. Welcome to back my YouTube चैनल गुरुकुल मल्टीपर्पज़ क्लासेस। इस वीडियो में हम आपको 2024 मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में आने वाले मैथ का ऑब्जेक्टिव प्रश्न का क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करवाऊंगा, जो 51 से लेकर आगे का होगा। पिछले दो वीडियो मैंने 50 तक का करवा दिया था। तो 51वां क्वेश्चन है 51 क्वेश्चन है, दो चर x, y में रैखिक समीकरण ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के कितने अधिकतम हल संभव है। तो अगर रैखिक समीकरण दो समीकरण गिवन हो तो अगर दोनों एक दूसरे को क्रॉस करती हो तो एक हल होंगे, लेकिन जब एक ही समीकरण दिया हो तो इसका अनगिनत हल हो जाता है। यहाँ कुछ सोचना नहीं है, आपको आराम से अनगिनत हल में टिक लगा देनी है। ऑप्शन सी होगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट 52 है, समीकरण युग्म 2x प्लस 3y बराबर 5 तथा 4x प्लस 6y बराबर 15 का है, क्या अद्वितीय हल है, अनंत हल है या कोई हल नहीं है। a1 बराबर 2 है, a1 बराबर 2 बटा a2 बराबर 4 है बराबर b1 हमारा 3 है और b2 हमारा 6 है। 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6। यहाँ तो 1/2 बराबर आ गया। क्या हमें C1 और C2 भी 1/2 आता है। तो C1 हमारा 5 है और C2 हमारा 15 है। इसे हम काटेंगे तो 5 तिया 15 हो जाएगा, यानी 1/3। अर्थात हमारे पास आई A1 बटा A2 इक्वल B1 बटा B2 नॉट इक्वल C1 बटा C2। जब ऐसा हो तो इसके कोई हल नहीं होते हैं, अर्थात रेखाएं समांतर हो जाती है। तो हमें 52 का सही आंसर खोज कर लगा देना है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 53 है, यदि रैखिक समीकरण का युग्म असंगत है तो उसे निरूपित करने वाली रेखाएं होगी। आप इसे टेबल से याद कर लेंगे, एनसीईआरटी में टेबल दे रखा है। मैं आपको यहाँ बता दूं कि अगर युग्म असंगत हो तो रेखाएं समांतर होती है, और उसका कोई हल नहीं होता है। तो इसे याद करना होगा कि अगर युग्म असंगत होती है, अर्थात A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 नॉट इक्वल C1 बटा C2 हो तो रेखाएं समांतर होगी, उसका कोई हल नहीं होगा, और उसी को हम क्या कहते हैं, असंगत कहते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54 कि 2x प्लस 3y बराबर 11 है, 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24 है। तो इसके हल क्या होंगे, यानी x बराबर क्या होगा और y बराबर क्या होगा। देखिए समीकरण 1 हमें है 2x प्लस 3y बराबर 11, और समीकरण 2 है 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24 है। तो समीकरण 1 और 2 को हम घटाएंगे। क्यों घटाएंगे, क्योंकि 2x और 2x दोनों का प्लस में है तो हम घटा लेंगे। 2x प्लस 3y बराबर 11, और एक है दूसरा समीकरण 2x माइनस 4y बराबर है 20 माइनस का 24। तो 2x तो कैंसिल हो गया, और 3y है और माइनस 4y है तो जुट जाएगा, 4 3 7y आएगा, क्योंकि साइन चेंज होगा माइनस का। तो 4 3 7y बराबर हो गया 11 और 24 जोड़ लेंगे तो 4 1 5 2 1 3 प्लस 35 हो गया। तो y बराबर हो जाएगा 7 5 35, y बराबर 5 आ गया, जो हमें
ऑप्शन डी में y बराबर 5 मिलता है और किसी में नहीं है। अगर हम y का मान समीकरण 1 में रख देंगे तो हो जाएगा 2x प्लस 5 तिया 15 और बराबर हो जाएगा हमारा 11 बराबर 11। जब 2x लेंगे प्लस 15 को राइट साइड भेजेंगे तो 11 में से 15 चला जाएगा तो हो जाएगा -4। जब x बराबर निकालना होगा तो 2 से जब भाग करेंगे तो आ जाएगा -2। 2 से भाग करेंगे तो आ गया -2। तो x बराबर हो गया -2, y बराबर हो गया 5, तो जो हमें ऑप्शन नंबर डी में मिलता है। तो 54 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 55 है के किस मान के लिए समीकरण निकाय 4x प्लस के वाई बराबर 6। दूसरा समीकरण है 2x माइनस 4y बराबर 3 के अनगिनत हल होंगे। अनगिनत हल यानी अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं जब रेखाएं समपाती होती है, अर्थात a1 बटा a2 b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 हो तो के किस मान के लिए चलिए चलते हैं। तो a1 बराबर है 4, a1 बराबर हमारा है 4 और a2 बराबर है 2 बराबर b1 है हमारा k और b2 है हमारा -4। तिरछा गुना करेंगे तो 2k बराबर हो जाएगा 4 चौ 16 -16, तो k बराबर आ जाएगा -16 बटा 2, तो 2 अट्ठी हो जाएगा हमारा 16 यानी -8, जो हमें सही आंसर ऑप्शन बी से प्राप्त होता है। 55 का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी अर्थात -8। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56 में कि समीकरण निकाय 5x - 3y प्लस 2 बराबर 0 और 6x प्लस y माइनस 2 बराबर 0 का किस प्रकार का हल संभव है। क्या वह वास्तविक होगा, क्या हल संभव नहीं है अर्थात असंभव है, या अनेक हल है, या इनमें से कोई नहीं है। तो हम इसे a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 लिखकर वैल्यू को पुट करेंगे। a1 हमारा है 5, a1 हमारा है 5, a2 हमारा है 6। समीकरण 1 से x का गुणांक 5 है, समीकरण 2 से x का गुणांक 6 है, तो 5/6 हो गया। और y का गुणांक -3 है, जो हमें b1 बराबर मिलेगा -3 बटा यहाँ से हो गया 1, क्योंकि समीकरण 2 से y का गुणांक 1 है, बराबर लिखेंगे हम +2 और -2, +2 बटा -2 इक्वल है क्या बराबर है, बराबर है। तो हमें प्राप्त हो गई a1 बटा a2 नॉट इक्वल b1 बटा b2। जब ऐसा हो गया तो हम कहेंगे कि वास्तविक एवं अद्वितीय हल होंगे, वास्तविक होंगे और अद्वितीय हल होंगे, जो हमें ऑप्शन ए में मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 57 है समीकरण निकाय 2x प्लस ए वाई बराबर 1 और 3x माइनस बी वाई बराबर 7 में अचर a के किस मान के लिए अद्वितीय हल होंगे। अद्वितीय हल होंगे के लिए अभी मैंने आपको बताया कि a1 बटा a2 नॉट इक्वल b1 बटा b2 होता है। a1 बटा a2 नॉट इक्वल b1 बटा b2। तो a1 हमारा है 2, a1 हमारा है 2 बटा a2 है हमारा 3, a2 हमारा है 3, नॉट इक्वल कर लेंगे, नॉट इक्वल b1 है हमारा a और b2 है हमारा -6, तिरछा गुना कर लेंगे, 6 दूनी 12 और 3 है 3 से कट गया, मान लीजिए यही काट लेते हैं, हर कट जाता है, तो -2 हो गया, तो -2 2 दूनी 4, -4 हो रहा है, यहाँ पर -4 हो रहा है। अद्वितीय हल होंगे 6 है 6, तो अद्वितीय हल के लिए फर्स्ट में आपको नॉट इक्वल होता है, तो a1 है हमारा 2 और a2 है हमारा 3, b1 है हमारा a और b2 है हमारा -6, तो 3 दूनी आ गया हमारा 6, 2 दूनी 4, a बराबर हो जाएगा -4।
4, ए बराबर आ गया हमारा -4। लेकिन ऑप्शन में -4 नहीं है, जो कि आंसर 20 शो कर रहा है यहाँ पर, -10/3 कर रहा है, जो कि असंभव है, जो कि ऑप्शन हमारा गलत दे रखा है। क्योंकि ए बराबर जब अद्वितीय हल हो रहा है, अद्वितीय हल का मतलब होता है a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2 होता है। तो a1 तो हमारा 2 है, a2 हमारा 3 है, 2/3 हो गया, और b1 हमारा 1 है, a है a, और b2 हमारा -6 है। तो -6 है, तो -6 अगर गुना भी करेंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, तिरछा गुना करेंगे 2a हो जाएगा, तो 6 दूनी 12 हो जाएगा। फिर जब 2 से हम काटेंगे, 3 से जब हम काटेंगे तो 4 आएगा। ये गलत हो जाएगा, ये सही नहीं है, गलत है। 10/3 ये गलत है, आप इसे सही ना समझेंगे, मैं इसे क्रॉस कर देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन 58 हम लोग देखेंगे। a1 + b1 + c1 लिखा हुआ है, a2 + b2 + c2 लिखा हुआ है। अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल कब होगा, हमें चुनना है। जब अद्वितीय हल होता है a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2 हो, तभी तो अद्वितीय हल होता है। एकदम सही जी। a1 देखिए, x का गुणांक a1 दे रखा है, यहाँ x का गुणांक a2 है, लिखा हुआ है a2 ही, नॉट इक्वल b1/b2 b1/b2। इस प्रकार का ऑप्शन नंबर हमें सी में प्राप्त होती है, तो सही आंसर इसका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59, x + 2y = 9 है। क्वेश्चन नंबर 57 फिर से देख लीजिए, जिससे मैंने क्रॉस किया था, ये आपका सही ही है, -5 है। वाटर मार्क देने से वो 6 हमें दिख गया, वो -5 है। यहाँ 3x - 5y लिखा हुआ है, 3x - 5y लिखा हुआ है, बराबर 7 लिखा हुआ है। हमें दिख गया 6, इसलिए मैंने कहा कि आंसर इसका नहीं आएगा, गलत ऑप्शन में, लेकिन सही है। वो -5 है। मैं फिर से बना लेता हूँ। देखिए, जब अद्वितीय हल होते हैं तो क्या होते हैं, a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2 होते हैं, इस प्रकार के होते हैं। 57 में बना रहा हूँ। तो a1 हमारा है 2/a2 हमारा है 3 बराबर b1 है हमारा a, और b2 हमारा है -5। देखिए -5 है, -6 मैंने समझ लिया था, इसलिए मैंने बोला ऑप्शन गलत है। तिरछा गुना करेंगे, 5 दूनी 10 और 3a हो गया, 3a बराबर 5 दूनी 10 -10 हो गई, माइनस में रहेगा ना, -5 गुना 2 होगा, तो a बराबर हमें प्राप्त हो जाएगी 10 -10/3 -10/3 तो -10/3 हमें कहाँ है, देखिए तो ये हमें ऑप्शन नंबर बी में प्राप्त हो रही है, तो बी इसका सही आंसर हो जाएगा। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा, -10/3। 57 करेक्ट था। 58 को देख लेते हैं। 58 तो हो गया, तो कंप्लीट हो गई कि a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2 ही होगा, यानी इसका सही आंसर हमारा सी आ रहा है। 59 देखिए, 59 है x + 2y = 9। यदि x = 5 हो तो y का मान क्या होगा। बहुत ही सिंपल हिसाब है, ये तो बताने लायक है ही नहीं। जरा सोचिए, आप सोचकर लगाइए। पहले आंसर को ना देखिए, मैं आंसर बी टाइप कर चुका हूँ, उसे ना देखिए, आप वीडियो को पॉज कर बनाते रहिए। वीडियो को पॉज करके बनाइए, हल कीजिए। अगर बी आंसर में लिख चुका भी हूँ तो उसे आप हल कीजिए और 2 लाइए। y बराबर मैं बनाता हूँ, x का मान 5 रखने पर, यानी पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट वही इक्वेशन है, सेकंड तो इक्वेशन है भी नहीं। तो लिखेंगे हम x की जगह हम लिख लेंगे 5 + 2y = 9। 2y = 9 है, 5 प्लस में है, लेफ्ट साइड में है, वो राइट साइड में जाएगा तो -5 हो जाएगा। तो 9 में से 5 जाएगा तो बच जाएगा 4, यानी 2y बराबर हो गया 4, यानी y बराबर हो जाएगा क्या, 2 दूनी 4। y बराबर आ गया हमें 2, जो हमें ऑप्शन बी में मिलती है।
क्वेश्चन नंबर 60 है, जब दो चर वाले समीकरण का आलेख समपाती होता है तब अनेक हल होंगे क्या? उनके हल क्या होंगे? जब दो चर वाले समीकरणों का आलेख समपाती होता है तब उनके हल क्या होते हैं? एक होते हैं, दो होते हैं, तीन होते हैं, फिर अनगिनत होते हैं। तो जब समपाती होते हैं तो उनके अनेक हल होते हैं, क्योंकि ओवरलैपिंग समीकरण का जो रेखा होता है वो आता है, यानी एक ही रेखा पर दूसरी समीकरण का रेखा भी चला जाता है। तो ऐसा कब होता है? जब a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल c1/c2 हो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 60 का ऑप्शन नंबर डी, अनगिनत हल होंगे। क्वेश्चन नंबर 61 है, यदि रैखिक समीकरणों के आलेख एक बिंदु पर काटे, बहुत सिंपल। जब एक बिंदु पर काटे तो समीकरण निकाय निम्नांकित में से किस प्रकार का होगा? तो ये अविरोधी होगा। जब एक बिंदु पर काटता है तो अविरोधी होता है, अर्थात उसका एक हल होता है, अद्वितीय हल होते हैं, क्योंकि ऐसी रेखाएं को हम कहते हैं प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं। तो अब ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा ए, विरोधी नहीं अविरोधी होगा। क्वेश्चन नंबर 62 है, a1 x प्लस b1 बाई बराबर c और a2 x प्लस b2 बाई बराबर 2 अनंत हल होंगे। तो अनंत हल के लिए क्या होता है, यानी अनेक हल के लिए क्या होता है? इक्वल होता है तीनों, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 होता है। क्या ऐसा किसी ऑप्शन में है? तो बिल्कुल है, वो ऑप्शन हमें डी से प्राप्त होती है कि a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल c1/c2। 62 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 63 है कि यदि समीकरण x प्लस 2y बराबर 3 तथा 3x प्लस ky बराबर 1 का एक अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल जहां आ जाए वहां आप a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2 आप कर सकते हैं, तो k का मान निकल जाएगा। तो a1 हमारा 1 है क्योंकि x का गुणांक 1 है, अब बटा a2 हमारा 3 हो जाएगा क्योंकि समीकरण 2 से हमें x का गुणांक 3 मिल रहा है, और हम लिखेंगे नॉट इक्वल और b1 हमारा 2 है बटा b2 हमारा k है, तिरछा गुना कर लेंगे तो k बराबर आ जाएगा 3 दूनी 6, k बराबर आ जाएगा 3 दूनी 6, जो हमें सही आंसर ऑप्शन बी में मिलता है। k इज नॉट इक्वल 6, k इज नॉट इक्वल 6, तिरछा गुना करके 3 दूनी 6 के बराबर आ गए, नॉट इक्वल बीच में है ही, सही ऑप्शन हमें बी मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64 का कि k के किस मान के लिए रैखिक समीकरण युग्म 2r बाई 2r प्लस बाई है प्लस 3 होगा। वो थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है माइनस प्लस करने में, पहला समीकरण हो गया। और दूसरा है 2kx प्लस 7 बाई माइनस 5, एक्स बराबर 1 देना है और बाई बराबर -1 देना है। एक्स बराबर 1 देना है, बाई बराबर माइनस। हमें समीकरण 1 से कोई मतलब नहीं रह गया क्योंकि समीकरण 2 ही से ही हमें k प्राप्त हो जाएगी। क्वेश्चन बोला है k, तो इससे हमें कोई मतलब नहीं, युग्म दे रखा है यहाँ तो k है ही नहीं, तो इससे हमें कोई मतलब रह गया? बिल्कुल नहीं रह गया। तो हम सोचेंगे कि 2kx है प्लस 7y है माइनस 5 है बराबर 0 है, x का मान देना। चलिए तो लिखते हैं 2k गुने x की जगह हम क्या रखेंगे 1 प्लस 7 गुने y की जगह हम रखेंगे -1, अब बराबर हम कर लेंगे, राइट साइड चला गया -5 तो हो गया +5, तो 2k हो गया, अब माइनस हो गई 7 को पढ़ लेंगे -1 से, इसलिए मैंने माइनस दे दिया, तो -7 बराबर हो गई हमारा 5। तो 2k बराबर हो जाएगा 7 राइट साइड जाएगा तो 7 5 12 गया, जुट जाएगा क्योंकि लेफ्ट साइड में -7 है, राइट साइड गया तो +7 हो गया। तो k बराबर हो जाएगा 12/2 यानी 2 छक 12, 6 बार में कटा, तो 6 कहाँ आ रहा है? हमें ऑप्शन नंबर सी में आ रहा है, तो सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी 64 का। नेक्स्ट है 65, x प्लस 2y बराबर 0, 3x प्लस 4y बराबर 10 का हल होगा। तो यहाँ से अगर हम देखें तो हम विलोपन विधि अपनाएं या प्रतिस्थापन विधि अपनाएं या तो फिर ऑप्शन से हम चूज करके चलें। ऑप्शन से भी चूज करेंगे तो भी हो जाएगा, लेकिन हम लोग ऑप्शन से चूज ना करें, क्योंकि ऑप्शन अगर ना दिया रहे, मान लीजिए सब्जेक्टिव में हो तो ऑप्शन नहीं दिया रह सकता है ना, तो इसे हम लोग हल करेंगे। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, 65 का है। क्वेश्चन इस प्रकार दिया है, x है -2y है, x -2y है अब बराबर है 0। और दूसरा समीकरण है 3x प्लस 4y अब बराबर है 10।
बराबर 10 है। अगर हम समीकरण 1 को गुना करेंगे 3 से और समीकरण 2 को गुना करेंगे 1 से, क्योंकि हम x को विलोप करना चाह रहे हैं, तो हो गया 3x। समीकरण 1 को गुना कर रहे हैं 3 से, तो 3x माइनस 3 दूनी 6y बराबर 0। आज समीकरण 2 को गुना 1 से करेंगे, क्योंकि x का गुना के यहाँ तो 1 है जी, तो हो गया 3x प्लस 4y प्लस 4y बराबर का 10। हमें करना है माइनस। क्यों माइनस करना है? क्योंकि 3x फर्स्ट समीकरण में है, सेकंड समीकरण में भी 3x ही आया। माइनस करेंगे दोनों प्लस में तो घट गया, माइनस का यहाँ साइन पड़ा तो 6 4 10 हो गया, माइनस का 10y हो गया, और यहाँ माइनस का चिन्ह पड़ेगा तो यहाँ बराबर होकर के हो गया हमारा माइनस का माइनस 10। तो y बराबर हमें प्राप्त हो जाएगी, y बराबर आ जाएगा हमें माइनस 10 बटा माइनस का 10, तो कट के आ गया हमें प्लस का 1, तो y बराबर आ गया हमारा +1। तो y बराबर +1 तो हमें ऑप्शन नंबर ए में भी है, ऑप्शन नंबर बी में भी है, ऑप्शन नंबर डी में भी है। y बराबर हमें मिल रहा है 1, जो हमें ए बी और डी तीनों में मिल रहा है, तो सी तो कैंसिल हो गया। अब आइए, अगर y का मान हम समीकरण 1 में रख दें, y का मान समीकरण 1 में रख दें तो x बराबर क्या आता है, तो कन्फर्म हो जाएगी। तो y का मान हम समीकरण 1 में रख देंगे, तो समीकरण 1 है हमारा x माइनस 2y बराबर है 0। तो y का मान हम समीकरण 1 में रखेंगे तो x माइनस 2 गुने 1 बराबर 0, तो x माइनस 2 बराबर 0 हो गया। 2 का पढ़े एक बार तो 2 ही आएगा, तो x बराबर हमें प्राप्त हो गई, -2 को राइट साइड भेज देंगे तो +2 हो गया। तो ये हमें ऑप्शन नंबर ए में प्राप्त होती है, क्योंकि y बराबर मैंने 1 प्राप्त कर लिया था और x बराबर 2 आया, तो ऑप्शन हो जाएगा ए इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 66 है कि 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 बराबर 0 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान होगा, क्या होगा? तो अल्फा प्लस बीटा बराबर मैंने आपको बताया कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। तो माइनस बी है, तो बी हमारा कितना दे रखा है? 2x स्क्वायर प्लस 3x है, 3y है, x तो होगा नहीं, कुछ और होगा, y होगा, या मतलब चार राशि अलग होंगे। तो x अल्फा प्लस बीटा, या तो फिर द्विघातीय है तो 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 है। अगर 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 है तो x स्क्वायर के गुणांक a कहलाता है, x का गुणांक b कहलाता है, और अचर राशि c होता है, और अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, तो -b हम माइनस दे देंगे, और b हमारा है आपको कितना है, तो 3 है, 3, और एक कितना, x स्क्वायर का गुणांक 2 है, तो -3/2 हमें कहाँ मिलता है? ऑप्शन डी में मिलती है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 67 है अल्फा तथा बीटा द्विघात समीकरण x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 बराबर 0 के मूल हो तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान क्या होगा? बहुत आसान है, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा को हम लोग पहले सोल्व कर लेंगे। तो 1/अल्फा लिख लिए प्लस 1/ हम लोग बीटा लिख लिए, एलसीएम ले लिए तो अल्फा इंटू हो गया हमारा बीटा, अल्फा से अल्फा कट गया तो बीटा प्लस अल्फा आ गई, भिन्न के जोड़ के समान निकाले तो बीटा प्लस अल्फा को हम समझ लेंगे अल्फा प्लस बीटा ही, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a, बट्टा का मान होता है भागा, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। तो हम इसे लिख सकते हैं -b/a भागा c/a, ऐसा हम लिख सकते हैं। लिखेंगे -b/a भागा, या बटा कर लीजिए, भाग ही हम दे लेते हैं, ये भाग है, भाग c/a मैंने दे लिया। हमें देखना है कि क्या b का वैल्यू क्या है, तो x का गुणांक 1 है, तो हम लिखेंगे -1/a, तो a का गुणांक भी, x स्क्वायर का गुणांक भी 1 ही है। अब भाग को हम गुना कर लेते हैं, तो a ऊपर जाएगा c नीचे आएगा, तो a हमारा है 1 और c हमारा है -2। तो इसे हम जब हल करेंगे तो माइनस माइनस तो कैंसिल हो जाएगी, तो आ गया 1/2, कितना आ गया? 1/2 आ गया। तो 1/2 हमें ऑप्शन नंबर ए में प्राप्त होता है,
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 68 है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति क्या होगी। मूलों की प्रकृति पूछा गया है जी। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, तो इसके मूल क्या होंगे। देखिए क्या वास्तविक होंगे, असमान होंगे। ये द्विघात समीकरण है तो इसका क्या होगा, वास्तविक भी होंगे और असमान भी होंगे। क्यों होंगे ऐसा, अब यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 बराबर 0 है तो इसके मूल जो होते हैं, तो द्विघात समीकरण के दो मूल होते हैं। तो अगर विवेचक जो है डी, अगर डी जो है वह ग्रेटर हो 0 से, अगर डी ग्रेटर हो 0 से अर्थात धनात्मक में जब आ जाती है तो उसके वास्तविक मूल होते हैं और असमान होते हैं, यानी भिन्न मूल होते हैं। दो मूल निकलेंगे जो भिन्न भिन्न होंगे, यानी अलग अलग होंगे। तो कब होगा, हम विवेचक निकालेंगे। तो डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। डी बराबर विवेचक बराबर जब हम निकालते हैं तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी हमारा कितना है जी, तो देखिए बी हमारा है 1, चूँकि लिख लेता हूँ मैं सारा कुछ। ए जो होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है तो 1 है, बी जो होता है एक्स का गुणांक होता है तो 1 है, और सी जो होता है अचर राशि होता है तो -1 है। हमें निकालना है विवेचक, यानी बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही आएगा ना, 1 का स्क्वायर 1 आया, अब माइनस 4ac तो हो गया 4, जगह नहीं मिलेगी। डी बराबर बी स्क्वायर, तो बी हो गई हमारा 1 का स्क्वायर 1 और माइनस 4ac, तो ए है हमारा 1, ये है 1 और गुने सी है हमारा -1। तो अब देखिए 1 माइनस 4 को 1 से गुना किए तो 4 आया, 4 को -1 से गुना कर लिए तो -4 आ जाएगा बराबर 1। अब माइनस गुने माइनस होगा क्योंकि जब कोष्ठ को हटाएंगे खोलेंगे तो इंटू रहता है, गुना रहता है, तो माइनस गुने माइनस हो जाता है प्लस, तो 1 प्लस हो गया 4, यानी 4 1 5 हो गई। तो डी जो है वह ग्रेटर है 0 से, यानी धनात्मक आ गई। तो क्या होगा, जब धनात्मक आ जाती है तो उसके मूल क्या होते हैं, वास्तविक होते हैं और असमान होते हैं, अर्थात भिन्न भिन्न होते हैं। इसका मतलब हमें सही ऑप्शन ए हमें प्राप्त हुआ। 68 का सही आंसर वाला ऑप्शन ए मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69 में कि कौन द्विघात समीकरण नहीं है। द्विघात समीकरण नहीं है तो मैंने क्या बताया, द्विघात समीकरण का पहचान की जो चर राशि है उस पर अधिकतम घात 2 होना चाहिए। तो देखिए अगर पहला काम करेंगे x + 1 × x - 2 का गुना करेंगे, एक्स स्क्वायर के फॉर्म में आ जाएगा तो ये द्विघात होगा। और जब सेकेंड का देखते हैं तो द्विघात ऑलरेडी है ही क्योंकि 2x स्क्वायर है। डी का मैं देखता हूँ तो ये भी x स्क्वायर -9 है, तो ये भी द्विघात समीकरण है ही, तो सी ही होगा ना, तो सी ही होगा। और क्यों होगा वो भी देख लीजिए, क्योंकि x + 3/x है तो चर राशि कभी हमें निगेटिव में नहीं होनी चाहिए, यानी बट्टा में हर में नहीं होनी चाहिए। तो अर्थात हमें 69 का सही आंसर मिल जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 70 है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है। बस मैचिंग है, सेम है, वहाँ था द्विघात नहीं है, यहाँ द्विघात को हमें चुन लेना है। तो द्विघात समीकरण कौन है, तो देखिए ऑप्शन सी को देख लीजिए। 3x² + 2 है,